जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत प्रमुख हैं। इन धर्म ग्रंथों में न केवल धर्म और मुक्ति का मार्ग मिलता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इन दोनों धर्म ग्रंथों में जहां नायिका को पतिव्रता बताया गया है, वहीं खलनायक के पत्नियों के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रावण और दुर्योधन की पत्नियों ने पति की मृत्यु के बाद जो किया, उसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि किसने क्या किया। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, रामायण के अनुसार जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि उसका पति रावण माता सीता का अपहरण करके ले आया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता जी को फिर से राम को सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी और भगवान श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, वह श्री राम की शरण में चला गया। इसीलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा था। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा ना हो, इसीलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार किया और अपने देवर विभीषण से विवाह करने को तैयार हो गई। इसी तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की यह पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा ही किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली का वध हुआ, तो बाली ने अपनी पत्नी तारा की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्यु के शैया पर लेटे हुए बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथों में दे दिया था। वहीं महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन के चरित्र के बारे में कहा जाता है कि दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह तो कर लिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया था। कहा जाता है कि राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रचा। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आए हुए थे। भानुमति को देखकर दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठान ली। स्वयंवर में वरमाला लेकर भानुमति दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने जबरन वरमाला अपने गले में डलवा ली। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया, तो दुर्योधन ने सभी को युद्ध की चुनौती दे डाली। दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि वहां दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में जयद्रथ भी कर्ण के हाथों पराजित हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और मित्र बन गए। दुर्योधन ने शक्ति के बल पर भानुमति से विवाह तो कर लिया, लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी और उन्हें मन ही मन पसंद करती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था।
इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने तो पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया गया। तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने अर्जुन से विवाह संबंध को स्वीकार कर लिया था। तो साथियों, पौराणिक महारानियों के चरित्र के बारे में यह जानकारी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है यह कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।